तो हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए गए हैं। बहुत सारे कमेंट आते हैं, क्या भैया यह क्वेश्चन जो है क्या हमारे बोर्ड के लिए मतलब सफिशियंट हैं? ठीक है ना। जेके बोस मतलब जितने भी बोर्ड हैं सब लोग पूछते हैं। तो भाई देखो, मतलब स्पेसिफिक तो यह वीडियो में सीबीएसई बोर्ड के लिए ही बनाता हूँ, लेकिन जिसका भी सिलेबस एनसीईआरटी पे बेस्ड हो ना, तो वह इनको फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो हर किसी के लिए होता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्या है आपका? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। यह क्वेश्चन जो आपका आया है ना, नर्स्ट इक्वेशन से आया है, तो इससे आइडिया आप लगा लीजिए कि नर्स्ट इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नर्स्ट इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। यहाँ पे देखो एक डाटा मिसिंग है। यहाँ पे हमको उनको कैथोड की और इलेक्ट्रोड की वैल्यू देनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया, लेकिन जब मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा तो वहाँ पे उन्होंने दे रखा है। तो तुम्हें तो तरीका समझना है, क्वेश्चंस कैसे आए हैं उसको कैसे सोल्व करना है, वह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तुम पहले सबसे पहले यह बताओ, ठीक है, तुम पहले सबसे पहले यह बताओ कि यह जो इक्वेशन दिख रही है, क्या तुम इससे हमको दो सेल हाफ मतलब हाफ सेल बना के दिखा सकते हो? एक क्या? एक रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन। हमें पता है कि जो जिंक है भाई, यहाँ पे जीरो रख रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे जिंक जो है कितना रख रहा है? +2। जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है तो हम बोलते हैं भैया यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसको आप क्या बोलोगे? जीरो से जा रहा है कितने? +2 पे। तो यह हो रहा है आपका क्या? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखो कॉपर कितने पे? +2 में है। अब यहाँ पे कॉपर कितने में है? 0 में है। तो कॉपर +2 से 0 पे घट रहा है। तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे भैया? यह है रिडक्शन। क्लियर है यहाँ तक? रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर आपने खोज लिया तो इसका डाटा आपको क्वेश्चन में दिया होगा ना। वो ई नॉट सेल जब निकालते हैं ना, ई सेल इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला तुमको याद होना चाहिए। उस फार्मूले से हम क्या निकाल लेंगे? ई सेल निकाल लेंगे, जो कि हम जो नस्ट इक्वेशन होता है उसमें हम पुट करेंगे। इन्होंने पूछा क्या है? कैलकुलेट करिए सेल पोटेंशियल। क्या पूछा हमने हमसे इन्होंने? सेल पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, नस्ट इक्वेशन को ही लिखना स्टार्ट करते हैं। यह रही आपकी क्या? नस्ट इक्वेशन। सबसे पहले हम इसको इस लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या होती है? ई सेल इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में यहाँ पे होता है एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यह तो तुमको याद ही होना चाहिए, यह तुमको याद होना चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लिखता हूँ मैं रिएक्शन जो ऊपर उन्होंने दिया था, लिखा हमने जिंक कॉपर 2 पॉजिटिव हमको दे रही है, जिंक +2 और कॉपर है। अब देखो ई नोट सेल जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नोट सेल को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो भाई यह फार्मूला तुम याद करो, इस फार्मूले को तुम याद करो। हमको देखो यही बताया था, जो मिस था ना यही था, यही मिस था। ये हमको क्वेश्चन में दे रखे हैं ना, क्वेश्चन में वो हमको दे रखे हैं। तो इसको हम पुट करेंगे। देखो बहुत लोग यहाँ फंसते हैं ना, इस फार्मूले पे बहुत लोग फंसते हैं। मैं बता देना चाहूँगा भाई, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तुम भले ही फंस रहे हो, नहीं डिपेंड करता, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आते हैं तो इसका सीधे यही ई नोट से निकलवाएंगे तुमसे। तो यही क्वेश्चन तुम कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, यह वाला क्वेश्चन का। तो यहाँ से हम क्या निकाल लिए? ई नोट सेल निकाल लिए। तो यह जो दिख रहा है ना ई नोट, यह वैल्यू दिख रहा है ई नोट, यह वाली, यहाँ पे मैं इस वैल्यू को रख के पुट करूंगा। यहाँ पे हमने जो निकाला है यह वैल्यू, इसको मैं कहाँ पुट करूंगा? यहाँ पे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पुट करना स्टार्ट करते हैं। ई सेल इक्वल टू ई नोट की जगह हमने पुट किया। ठीक, ऊपर यह था ही हमारा 0.591, नीचे एन। देखो कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है भाई? 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। जिंक कॉपर 0 जा रहा है ना, तो यहाँ पे एन की वैल्यू तो कितना आ रही है? 2। तो नीचे हमने एन पुट किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोग प्रोडक्ट, देखो यहाँ पे जिंक रिएक्टेंट Cu2 पॉजिटिव, तो जिंक अपॉन में कॉपर हमने कर दिया। अब हम जब इसको सोल्व करेंगे, देखो देखो इसको हमने दे रखा है, इन्होंने जिंक +2 की मोलरिटी है, कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, और कॉपर +2 की +1 दे रखा है, 0.1 दे रखा है। जब से हमने इसको पुट किया तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे? 1 अपॉन में 0.01। अगर आप इसको इजी सोल्व कर लोगे, पूरा वैल्यू तो मिल गया, तुमको यह निकालना है, यह मिल ही गया, गिवन है क्वेश्चन में, यह भी गिवन है, एन निकाल लिया आप। लॉग की वैल्यू तुम यहाँ से क्या करोगे? अगर बताओ, आप जल्दी बताओ कि हमको क्या करना है। 1 दिया है ना, नीचे क्या दिया है? 0.01। इसको सोल्व नहीं कर लोगे? इसको मैं लिख सकता हूँ 1 10 की पावर -2, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? +2, मतलब कि कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। 100 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻², ऊपर आ जाएगा 2 log 10 ना, 2 log 10, log 10 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे कितना है तुम्हारा? 2 बन रहा है। ये पूरी वैल्यू जो यहाँ से यहाँ तक है, यह कितनी बन रही है? 2 बन रही है। 2 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे, उसमें जितना आएगा इतना, इतने में से 1.10 घटाओगे तो 1.4
0.09 वोल्ट आ रहा है, जो कि तुम्हारा आंसर है। देखा, इस एक क्वेश्चन बताने के लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट भी नहीं छोड़ा है जहाँ पे तुम्हें यह लगना चाहिए कि भैया आपने थोड़ा सा भगा बताया। मैंने हर चीज़ यहाँ पे बताई है। क्वेश्चन अगर आएगा यहाँ से, देखो देखो यहाँ पे इस एक क्वेश्चन में तुम्हारा 2 क्वेश्चन है तुम्हारे से ना। ये क्वेश्चन पूछेंगे तो देखो कितने नंबर में आया है। ये क्वेश्चन देखो इसलिए यहाँ पे 2 इतने नंबर में आया है, 5 मार्क में है इसलिए पूछा गया। और रिपीट देखो 18, 20, 23 में इतना रिपीट और इतने नंबर में। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्टार्ट करो। डिफाइन करो कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड देयर यूनिट। एक्सप्लेन करिए द वेरिएशन ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है ना। 5 मार्क में है, 23, 21 और 19। तो समझ लो कि हर बोर्ड के लिए भाई जो देख रहा है ना वीडियो, तो सबके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले हमें क्या निकालना था, देखो यहाँ पे कंडक्टिविटी निकालना है ना हमको। कंडक्टिविटी डिफाइन करिए, कंडक्टिविटी करते हैं डिफाइन कंडक्टिविटी को। कंडक्टिविटी को हम सिंबल कप्पा से नोट करते हैं। किससे? कप्पा। इस सिंगल सिंबल का नाम होता है कप्पा। कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज द एबिलिटी ऑफ द आयन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की एक ऐसी एबिलिटी होती है ना, जो क्या करवाती है, आयन को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने में मदद करवाती है। तो यही होती है आपकी क्या, कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंट ना, देखो यह तुमको ध्यान देना है। जो हमारा के होता है, के मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो कप्पा होता है जिसको के बोल रहा हूँ मैं, यह होता है 1 में रो, और यहाँ पे होता है जी स्टार। जी स्टार जिसको हम क्या बोलते हैं, इस जी स्टार का नाम होता है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट। तो इसको आपको याद रखना, ये रिलेशन। अब यहाँ से इसकी यूनिट की बात कर रहे थे, तो क्या होता है, साइमन मीटर इनवर्स। क्या होती है? साइमन मीटर इनवर्स। इतना आपको बस जानना था भाई, ज़्यादा नहीं जानना है। दूसरी क्या आपको डिफाइन करना था, मोलर कंडक्टिविटी। दूसरा क्या डिफाइन करना था, मोलर कंडक्टिविटी। देखो मोलर कंडक्टिविटी को बताता हूँ। मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो कंडक्टिविटी कंडक्टेंस होगा, वही क्या कहलाती है, आपकी मोलर कंडक्टिविटी। बस वहाँ पे 1 मोल लगने की वजह से। यह जो सिंबल दिख रहा है ना, पाई एम बोलते हैं, बहुत लोग अलग अलग बोलते हैं, पाई एम। एम क्या दिखा रहा है, एम दिखा रहा है यहाँ पे मोलर, ठीक है ना। क्या होता है, कप्पा अपॉन में कैपिटल सी कॉन्सेंट्रेशन। क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। यूनिट क्या निकलेगी यहाँ से भाई, देखो कप्पा की यूनिट पीछे पढ़ के आओ। क्या कप्पा की यूनिट यहाँ पीछे पढ़ के आओ, साइमन मीटर इनवर्स। और कॉन्सेंट्रेशन जो होता है ना, यहाँ पे जो नीचे सी है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है। और जो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ना, वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका मोल पर लीटर। मोल पर लीटर मतलब कि मोल इन्वर्स हो जाएगा, और यहाँ पे यह जाएगा, सीधे याद करो भाई, क्यों इतना कन्फ्यूजन करना, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से निकल जाएगी। देखो मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन तुम गलत नहीं करोगे। यहाँ से अगर करोगे तो पूरी वैल्यू हमको दी गई है, निकलने को तो इजीली निकल जाएगी ना, लेकिन मेरे से गलत हो रहा है, तो यहाँ पे तुम देख लेना इस जगह पे, ठीक। अब यहाँ पे देख लो, इसकी यूनिट को मैं अगर आपसे बताऊँ तो यूनिट इसकी क्या होती है, इसकी यूनिट होती है आप साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दिक्कत यहाँ तक कोई नहीं। आगे देखो, अगर उसी में अभी चल रहा है सेकंड क्वेश्चन, वेरिएशन विथ कॉन्सेंट्रेशन बताना था ना आपको। तो पहला, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को आप डिफाइन करो। मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है अगर हम इंक्रीज करते हैं कॉन्सेंट्रेशन को। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। कहाँ से दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है। मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन में कैसा रिलेशन है, इनवर्स का। मतलब आप मोलर कंडक्टिविटी बढ़ाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन घटेगी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो मोलर कंडक्टिविटी घटेगी। ये रिलेशन दिख रहा है, जो यहाँ पे पहला पॉइंट बता रहे हैं। दूसरा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है भाई, एडिशन ऑफ वाटर। क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर। कितना आप पानी मिला रहे हो। अगर इनफाइनाइट अगर पानी मिला दोगे तो उसमें से जो नंबर ऑफ सॉल्यूट रहेंगे तुमको दिखेंगे नहीं, वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो ऑल आयन आर कंप्लीटली फ्री एंड देयर मोलर कंडक्टिविटी उस टाइम पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। कोलराउस लो, देखो तुमको यहाँ पे एक लो मिल रहा है, इंपोर्टेंट लगाओ इसको, कोलराउस लो। कोलराउस लो ने क्या बोला था ना, कि किसी भी रिएक्शन में जितने कोई कंपाउंड रिएक्शन मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं, जितने कैटायन होते हैं और जितने एनायन होते हैं, सबको जोड़ोगे तो वो इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी के बराबर आते हैं। ये इनका स्टेटमेंट था। अब हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की।
मोलर कंडक्टिविटी को अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं ना स्टेपली, धीरे धीरे, विथ डाइल्यूशन ड्यू टू एन इंक्रीज एंड आयोनाइजेशन। क्लियर है यहाँ तक ना? बस इतना आपको लिखना था, आपको 5 नंबर धर देंगे लाके, कोई दिक्कत। अब आओ तुम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना। मैं स्टार्ट करता हूँ। डिराइव करिए द रिलेशनशिप बिटवीन द गिब्स फ्री एनर्जी एंड द ईएमएफ। देख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके किसके बीच में हमको रिलेशनशिप चाहिए? गिब्स फ्री एनर्जी के बीच में और ईएमएफ के बीच में। चलो, यह जो रिलेशन होता है यह होता है आपका डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। डेल्टा जी यहाँ पे क्या है? डेल्टा जी आपका है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। क्या है? डेल्टा जी है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। एन यहाँ पे जो लगाया क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए उसका मोल। एफ क्या है? एफ फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलाम पर मोल। ठीक, ई सेल जानते हो आप क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक्सप्लेन कैसे करेंगे इसको आप? एक्सप्लेन कैसे आप करोगे? देखो, पहला पॉइंट, अगर निगेटिव डेल्टा जी है, किसी का डेल्टा जी कैसा आ रहा है? निगेटिव आ रहा है, तो क्या इंडिकेट करता है कि जो प्रोसेस हो रहा है ना, वो जो रिएक्शन हो रही है कैसी? इनस्पॉन्टेनियस। मतलब इनस्पॉन्टेनियस का मतलब होता है वो रिएक्शन खुद चल रही है, उसको एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ रही, उस रिएक्शन को तुम छोड़ दोगे ऐसे खुले में तो चलने लगेगी, जिसको हम बोलते हैं इनस्पॉन्टेनियस। कब? जब डेल्टा जी की वैल्यू माइनस आएगी। द ईएमएफ, जिसको आप ई सेल बोल रहे हो, डिटरमाइन करती है फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन की फिजिबिलिटी को डिटरमाइन करती है। हायर ई सेल, अगर ई सेल की वैल्यू हायर है तो वहाँ पे मोर होगी डेल्टा जी, निगेटिव में ना क्या होगी? मोर निगेटिव डेल्टा जी, इंश्योरिंग द प्रोसेस कैसा हो रहा है? इनस्पॉन्टेनियस। क्लियर है? आता क्या आता? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। व्हाट इज फ्यूल सेल? फ्यूल सेल के बारे में बताना है और इसके वर्किंग को हमें एक्सप्लेन करना है ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल। देख लो, यह क्वेश्चन भी गजब बार रिपीट किया है और अच्छा खासा नंबर भी देगा। तो सबसे पहले आप देख लो, फ्यूल सेल किसे आप बोलते हो? फ्यूल सेल कन्वर्ट करती है ना केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली इनटू किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, थ्रू अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे मैं समझाऊं पहले, तो रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं आप? देखो, ऐसी रिएक्शन ना जिसके एक ही रिएक्शन में क्या हो रहा हो? रिडक्शन भी हो रहा हो, ठीक, और उसमें अंदर क्या हो रहा हो? ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो। ऑक्सीडेशन भी क्या बोलते हो आप उसको? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो रही है इसमें? फ्यूल सेल के अंदर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें? इलेक्ट्रिकल में। बस इतना ही जानना था। और कैसे? यहाँ पे लिख लेना अगर मन करे तो डायरेक्टली, भाई डायरेक्ट होता है ना प्रोसेस, डायरेक्ट। इतना आपको यहाँ पे समझना था। चलो, अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की अगर मैं बात करूँ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की अगर यहाँ पे बात की जाए, तो देखो इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन की ओएस सोल्यूशन में इसका इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। एनोड रिएक्शन बात करें तो एनोड पे जो होती है क्या होता है भाई? यहाँ पे देखो 2H2 होता है प्लस 4OH निगेटिव, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑयल ऑयल रिग, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब यह ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो ऊपर वाली जो रिएक्शन दिख रही है, ऊपर रिएक्शन वाली जो है, जल्दी बताओ, यह रिएक्शन ऑक्सीडेशन की है। नीचे वाली रिएक्शन जो दिख रही है रिडक्शन की है। तो दोनों रिएक्शन को हमने लिख लिया, ठीक, दोनों रिएक्शन को हमने लिख लिया। ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें, ओवरऑल रिएक्शन इजी है। कैसे? यहाँ से देखो कुछ कटता पिटता दिखाई दे रहा है क्या? जी भैया, यह कट रहा है आपका। और कुछ कट रहा है क्या? 4OH, यह कट रहा है, ठीक। और यह 2OH से 2H कटेगा तो यहाँ पर 2H2 बचेगा। पूरी रिएक्शन क्या बची तुम्हारी? यहाँ बची 2H2, इधर क्या बची आपका O2, इधर क्या बचा? इधर बचा 2H2। यही बचा है ना पूरी रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन तुम्हारी ये बची 2H2। ये प्रोड्यूस वाटर एंड रिलीज करता है एनर्जी की इफिशियंसी को। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए रेडी होंगे आई होप। चलो, क्या बोल रहे हैं? फैराडेज लो, स्टेट फैराडेज लो ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड द कैलकुलेट करिए द मास ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस। लगा लो जितना मर्जी उतना इंपॉर्टेंट। ऐसा मत बोला भाई ये 2 बार ही पूछा है, बहुत बार पूछा है, इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं सोल्यूशन। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या था? क्या था फैराडे का फर्स्ट लॉ? जल्दी बताओ। द मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास्ड। मास जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, यह ध्यान देना। अब यहाँ पे जब भी हम कभी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है उसका नाम क्या होता है? जेड। क्या नाम होता है इसका? जेड। तो यहाँ पे आ गया कांस्टेंट जेड। तो यहाँ पे देखो जो वेयर जेड जो है ना, जेड वो होता है E/F के बराबर। यहाँ पे हमें कैलकुलेशन से एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ।
देखो अगर क्यू की वैल्यू हमको दिया है 96,500, अगर क्यू की वैल्यू हमको दिया है 96,500 मतलब कि 1 फैराडे, एंड इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे देखो पता ई क्या है, देखो यहाँ पे ई क्या है, ई का नाम है यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट, कितना हमको गिवन है 32.5। तो यहाँ से इस फार्मूले को हम लगाएंगे, कैसे कैसे देखो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि m इक्वल टू जेड की जगह पे भाई मैं क्या लिख दूँ, ई बाई एफ इंटू क्यू, ठीक है ना। क्या बताना है हमको, m बताना है, तो e की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, q की वैल्यू क्वेश्चन में हाँ गिवन है, और फैराडे जो यहाँ पे नीचे क्या है फैराडे आपको पता ही है, 1 फैराडे इक्वल टू होता है 96,500 कूलम, तो हमको ये भी गिवन है। तो मैं कैसे पुट करूंगा यहाँ पे, ई की वैल्यू लिखूंगा 32.5 इंटू 96500 अपॉन में 96500, काटूं कट गया 32.5 ग्राम आपका आ गया एम मास, कोई दिक्कत। तो भाई इस प्रकार हमने कितने क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चन बचे हैं आपके, 5 क्वेश्चन कर लिए ना। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन करवा के क्वेश्चन नंबर मैं 6 करवा देता हूँ, फिर बचेंगे 7, 8, 9, 3 क्वेश्चन आपको मैं टेलीग्राम पे करवाऊंगा, जिसको मैं पहले वीडियो को अपलोड करने के बाद अपलोड कर देता हूँ, घबराने की बात नहीं है। तो और ईजी ही है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और सबसे असली बात, अगर अभी तक तुमको कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, तो क्यों ना भाई हमारे लिए भी कुछ सोचो, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, लाइक करना ना भूलना, ताकि आइडिया लगता है कि तुमको पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा अपने क्वेश्चन नंबर 6 को, इसको मैं करवाऊंगा। देखो हमको डिफरेंशिएट करना है ना गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले प्रॉपर्टी देख लो, यहाँ पे इधर गैल्वेनिक सेल है, फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। तो प्रॉपर्टी में देखो इसकी एनर्जी कन्वर्जन की बात करें तो गैल्वेनिक क्या करता है, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है, इलेक्ट्रोलिटिक क्या करता है, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में करता है, सॉरी इलेक्ट्रिकल को केमिकल में करता है। इंस्पोंटेनिटी की बात करें तो गैल्वेनिक इंस्पोंटेनियस होता है, ये होता है नॉन इंस्पोंटेनियस। इलेक्ट्रोड का बात करूं मैं तो इसका कैथोड और एनोड, इसका कैथोड पॉजिटिव, इसका एनोड निगेटिव, इसका कैथोड निगेटिव होता है, इसका एनोड पॉजिटिव होता है। एग्जाम्पल इसका डेनियल सेल, और इसका क्या होता है इलेक्ट्रोड प्लेटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 7 खत्म ही हो गया यार, खत्म ही हो गया, सॉरी खत्म, 7 ही क्वेश्चन लेके आया था। क्वेश्चन नंबर 7 करवाता हूँ। 7 क्या है, कंडक्टिविटी डिक्रीज करते हैं विद डायल्यूशन का, इसको एक्सप्लेन करो। 21 और 23 में आया सोल्यूशन, कंडक्टिविटी को कप्पा बोलते हो, अगर इसको डिक्रीज करोगे डायल्यूशन बिकम बिकॉज द नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होगा, सही बात है। वाइल द मोलर कंडक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं पाई एम इंक्रीज करेगी, दे हैव द मोर फ्रीडम टू मूव द डायल्यूशन सोल्यूशन, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी बिंग द डिपेंडेंट्स ऑन द आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे इसलिए रिड्यूस होती है। यह तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टिप्स इस चैप्टर के लिए। फोकस करना तुमको नस्ट इक्वेशन पे, कहाँ पे करना फोकस, नस्ट इक्वेशन पे, फैराडेज लॉ पे, गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर, क्योंकि इस पे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आए हुए। प्रैक्टिकस अगर न्यूमेरिकल का करना है तुमको तो ईएमएफ का कैलकुलेशन कर लो और मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेशन कर लेना। और कहाँ पे तुमको कंसेप्चुअल डिफरेंसेस अलग अलग, मतलब गैल्वेनिक सेल हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या डिफरेंसेस है इस पे ध्यान देना है। बस यही इतना पूरा लेक्चर देखो तो यह तुम्हारे लिए क्या होगा, बोनस पॉइंट होगा, इतना कर लेना, चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा।